वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शिथिलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपके लिए जो आपने हर हर महादेव के नारे लगाए। हैदर साहब पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, बाशिंदे हैं वहाँ के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज तो उज्जैन से क्या पूरे देश में हर हर महादेव हो रहा है। बहुत बहुत एक महान, हाँ जी, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम वो सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। बहुत बहुत लग रहा था आज तो सुबह की आज भी शो यहाँ नहीं हो पाएगा। हाँ जी, बारिश, लेकिन कुछ गनी विंडो मिली और थोड़ा सा आसमान खुला और यकीनन मैंने बाहर करीब 12-1 बजे फैसला लिया कि नहीं आज शो होगा जी। और आज यहाँ पे हाजिर। हाँ मुझे मालूम है मैच होगा, मैच हो रहा है जी जी, मुझे मालूम है। और 100 रन बनाने इंडिया को जी, मुझे सब पूरी चीजें पता सारी रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन बीच बीच में चर्चा भी चलेगी और बीच बीच में मैं उज्जैन भी आज चलूंगा महाकाल के दर्शन के। जब नांगल तो बहुत दूर से आए हैं आज, तो आप थक गए होंगे। यूपी से। हाँ यूपी से, अच्छा आगरा से, ठीक। गाड़ी सही ढंग से चला करो, चाहे आगरा में रहो चाहे कानपुर में जी। जम्मू से कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अंकुश। अंकुश, क्या कैसे आना हुआ इधर? सर घूमने आए थे। घूमने आए थे, तो बारिश ने तो मौसम आपका बिल्कुल एकदम मजा किरकिरा कर दिया होगा। बिल्कुल खराब कर दिया सर। हाँ जी, सब टूर खराब हो गया। सारा टूर खराब हो गया। हाँ जी सर, आज लास्ट था, आज मजा आया तो हम जाना है। अब जाना है तो देखिए पूरा कोशिश करेंगे जो आपका मजा किरकिरा हुआ है वो जाते जाते आपका सारा मजा जो है मैं दिलवा दूं। कहाँ से आ रहे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट भिवाड़ी से, जहाज से चौधरी बंशीलाल चुनाव लड़ते हैं ना, तो शामिल का। आप जब से आपसे कोई पूछता है तो सबसे पहले आप वहां से अपना परिचय देते हैं। अरे आप बताइए, आपका नाम पूछा मैंने। मेरा नाम नरेंद्र भारीवास है। नरेंद्र जी, आप कोई कमजोर आदमी थोड़ी ना है, मैंने आप ही का नाम पूछा था। वो उससे पहचान होती है। अरे पहचान क्या, हमें मालूम है भिवानी कही है, भिवानी को सब जानते हैं। पहले वो उधर का बताने की क्या जरूरत है, अपना बताइए परिचय। और क्या, कैसे आना हुआ इधर? मैं रुमाल लेने के लिए आया। रुमाल क्या लेने आए थे? रुमाल लेने के लिए। रुमाल लेने आए थे, यहाँ मिल गया रुमाल? गनीमत है, ये हाथी लेने नहीं आए थे। कहीं अगर हाथी लेने आए होते भिवानी से यहाँ पे तो पता नहीं यहाँ रुकते या न रुकते, कहाँ जाते पता नहीं, भगवान ही मालिक है। रुमाल ले लीजिए जाके। मंगवाए हम रुमाल? हम मंगवा देते हैं रुमाल आपके लिए। 130 आएगा? 130 रुपए का 12 होता है। आप इतने ही बड़े हैं जितने दिख रहे हैं हमें। हमें तो लग रहा है 3-4 फीट नीचे भी है, 2-4 फीट ऊपर भी। बहुत कम लोग मिलते हैं मुझे, लेकिन मुझे सेकंड्स लगते हैं पता समझने में। जितने ये ऊपर हैं उतने ही नीचे। इन्होंने रुमाल लेने नहीं आना था। अरे रुमाल तो ऐसे बहाना है, मुझसे मिलने आए हो, हमसे मिलने नहीं आए तुम। इत्तेफाक से कोई पुराना जन्म का रिश्ता हो गया। हाँ देखो, हमारा इत्तेफाक से जो रिश्ता हो गया। तो काम क्या करते हो गुरु? मैं जी पहले तो, अब क्या बताओ, नौकरी करता हूँ। कभी आना फिर कभी किसी दिन आना। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आपको परिसर में दिखाई दे रहे हैं
और बड़ा सुंदर दृश्य है, उस दृश्य का आनंद भी लीजिए। और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं मैं उनसे परिचय भी करा देता हूँ। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शुभेंदु जी। नीरज मिश्रा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा में भी ये वहां पे थे और 450 किलोमीटर चल के भी आए हैं, तो हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ आज बहुत चुप से हैं, बारिश के बाद थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी भाई, थैंक यू सो मच। आलोक वत्स जी अभी कुछ देर में मौजूद रहेंगे, उनसे भी परिचय कराएंगे। राहुल लाल जी पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ पंकज जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डिबेट का आगाज करते हैं और मुद्दा तो सामने दिख रहा है। उन्होंने कहा कि एक एक जगह 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से महाकाल का जो परिसर है उसको लोकार्पण आज है। कांग्रेस ने कहा ये तो मेरा है, मैंने किया था, मेरे समय में 2019 में जब मुख्यमंत्री जी थे ना, तो उन्होंने 300 करोड़ रुपया दिए थे। बहरहाल वहां पे चर्चा नहीं, उस चर्चा तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये हमारा तुम्हारे से बढ़कर जो दृश्य है सामने उसका आनंद जरूर लिया जा सकता है। सबसे पहले मैं नीरज जी से बात शुरू करूंगा जी। प्रतीक जी 1 मिनट, क्योंकि बाबा महाकाल की बात होगी। हाँ, तो सबसे पहले जनता के ने सिखाया है, वरना कांग्रेस को कहा आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गिव मी सेकंड। हाँ जी प्रतीक जी, हाँ, अच्छे दिन, लोग पूछते थे अच्छे दिन क्या है। हाँ। आज कांग्रेस के प्रवक्ता भगवान महादेव का मंत्र जाप कर रहे हैं, ये अच्छे दिन है। एक एक मंत्र जो है 15-15 लाख रुपए का है, सब लोग जेब में रख के लेके जाओ। वो जो बात हो रही थी ना अच्छे दिन की, एक एक 15-15 लाख से ज्यादा कीमती है। हाँ पिंटू, महादेव बोलना 15 लाख के ही बराबर है। ना 15 करोड़, 15 अरब, 15 खरब, और ये है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। हम कुछ भी काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, लेकिन कुछ भी बुरे दिन नहीं है, सब परेशान हैं। सब परेशान हैं। बहरहाल ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। जी आपने आज डिबेट यहाँ से आगाज की थी। जी जनाब नीरज जी। प्रतीक जी, हाँ, देखिए, जिस महाकाल के सामने हाँ। मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है, हाँ। हम तो सिर्फ उनसे आशीर्वाद लेंगे, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। राइट, अब देखिए, हाँ। क्योंकि कलयुग में है, हाँ। तो प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की जरूरत पड़ती है। हाँ। तो ये देखिए, सीएम मध्य प्रदेश का अनुशंसा, जिसके अंदर 300 करोड़ रुपए माननीय कमलनाथ जी ने सैंक्शन किए। सिर्फ 300 करोड़ रुपए सैंक्शन नहीं किए, उसकी पहली निविदा, जिसको अंग्रेजी में एनआईटी कहते हैं, 96 करोड़ रुपए का टेंडर करके इस कार्य को शुरू किया। बाबा महाकाल ने 2018 में कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया था। वो बाद में कुछ लोग रास्ता भटक गए और चुपचाप चोरी से बाबा का आशीर्वाद चुराने लगे। तो बाबा का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है और उस सेवा में हम लोग लगे रहेंगे। बाबा का आशीर्वाद जो है कांग्रेस, रुको भाई, मैं आ गया। बाबा का आशीर्वाद जो है कांग्रेस के साथ है, लेकिन सारी जनता के साथ है। मैं जनता के पास भी हूँ, जनता से दूरी नहीं रह सकता। जी आपका नाम क्या है? कौन बोलना चाह रहा था? हरियाणा से? हरियाणा से? नहीं, पंजाब से। पंजाब का आदमी तो तुरंत आ रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? आगरे से आए हो? हम ही से मिलने आए हो? जी आ रहा हूँ। आगरे वाले से भी मिल लूंगा और मैं जम्मू कश्मीर वालों से भी मिलने आता हूँ। जी रुको, हाँ आगे रुको। देखिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं और महाकाल को कांग्रेस और भाजपा में मत बांटिए। वो सबके लिए हैं।
जो लोगों ने उनके लिए काम किया, जो उनके लिए पैसा दिया, जो उनकी सुरक्षा है, भारत में हर रहने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, उसकी रक्षा महाकाल कहे। इस पॉइंट के ऊपर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए जी। और मैं आज सबके सामने, देखिए बहुत सारे, आपने बनारस का भी मंदिर देखा, किस तरीके से कॉरिडोर डेवलप हुआ, किस तरीके से उज्जैन का कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। भारत के जितने मंदिर हैं, जिनकी कृपा से भारत आज आगे जा रहा है, सबके कॉरिडोर डेवलप होंगे, चाहे वो मोदी जी करें या पीछे की सरकारों ने जो किए थे। इसलिए कम से कम भगवान को राजनीति में ना बांटा जाए, ये मैं भाजपा का प्रवक्ता कह रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आ रहा जी। तो कहाँ से, जम्मू कश्मीर से आना हुआ आपका? तो कैसे, दिल्ली कैसे आना हुआ था? घूमने आए थे, तो बारिश में तो 2-4 दिन निकल गए होंगे, लेकिन चलिए आज तो खुल गया, थोड़ा दिल्ली दिखाई दे रही है आज, तो आज आनंद लीजिए। क्या नाम हो गया आपका? अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया जी कहीं में आपका। तो जम्मू से हैं आप, बहुत अच्छी बात है। कुछ बोलना चाह रही हैं? नाथ का भी रहे और मामलेश्वर का भी रहे और महाकाल कह दिया, सब आ गए सर जी। आप कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से हैं आप जनाब? दिल्ली से ही। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, मैं अच्छा लगा, आपका बड़ा अच्छा लगता प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है जी, आनंद लीजिए। और आप कहाँ से आए हैं? दिलशाद गार्डन से। हाँ जी, दिल्ली से ही है। यही से हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है जनाब। मैथिल जी, देखिए प्रतीक भाई, कांग्रेस अभी लेके आई है ना पर्चा कि देखो हमने तो 300 करोड़ रुपया सैंक्शन किया और पहली निविदा का 96 करोड़ भी दे दिया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी सरकार कितने दिन रही वहां पर? ये जो योजना थी क्या इनकी थी? अरे चुरा कर दूसरे की योजना में यदि सैंक्शन कर दिया तो कौन सी वाहवाही कर दी। और केवल महाकाल के अलावा पूरे देश में 60 साल तक इनकी सत्ता रही, एक भी धर्म तीर्थ स्थल का नाम ये बता दे जहां पर इन्होंने कोई काम किया हो। बस इतना ही है, बिल्कुल इतना ही है। आज के लिए पूछ लीजिए, ये पर्चे ले आए, कितने पर्चे इन्होंने इशू किए, कितने पैसे इन्होंने इशू किए। 4 धाम यात्रा देख लीजिए, केदारनाथ में देख लीजिए, बद्रीनाथ में देख लीजिए, बाबा अमरनाथ जी में देख लीजिए। अरे जहां भी महाकाल या हिंदुओं की आस्था है, वहां पर केवल विकास कार्य किसी ने कराया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आ गया, ऑफकोर्स कांग्रेस के पास ही आ रहा हूँ। नीरज जी, बिल्कुल, मैं जब इधर चल रहा हूँ तो आंखें मेरी उधर हो जाती हैं। नीरज जी, मैं आप ही को देख रहा हूँ, आ रहा हूँ। पता क्या, ये जो बोल रहे हैं ना, इतना बोलते हैं, टीवी में सुनाई नहीं देता। कौन? ये मैथिल जी। ले। ना नहीं समझ में आता बॉस, हम टीवी देखते हैं इनका। हाँ। पंडित जी का। हाँ पंडित जी हैं, तो इतना आप बोलते हो ना, समझ में नहीं आता। ये सूर्य मैथिल जी। हाँ, सूर्य मैथिल, इसमें कोई झेपने की बात नहीं। हमसे भी लोग कहते हैं पागलों की तरह चिल्लाता है, ये झेपने की बात नहीं है। ये सब आजकल टेलीविजन में इसको माना जाता है कि प्रोग्रेस है। भाई मैं अपने भाई का जो भी कथन है उसको सिर माथे करता हूं। जी। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ इनको। बिंदु मैं तेज बोलता हूँ, लेकिन साथ में जितने लोग हैं जो मेरी बात मुझे रखने नहीं देते, यदि मैं उस बात को रखने के लिए जोर लगाऊंगा तो लगाना पड़ेगा भैया। केवल मैं ही नहीं हूँ, मेरी आवाज ये लोग दबाते हैं, मुझ पे प्रेशर देते तो मेरे को उत्तर देना। बिल्कुल, जो आवाज दबाते हैं इनकी, वो सारे लोग राक्षस हैं। और यही बस यही मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं आ गया जी। हाँ बोलिए। टीवी में नहीं आता ये। टीवी में नहीं आते? बिल्कुल भर करते हैं, आवाज नहीं आती। हाँ, हम टीवी देखते हैं ना सर। हाँ। हम टीवी देखते हैं, यहाँ तो आते नहीं है। यहाँ इनको थोड़ा सा देखो मैथिल, सुनो गुरुजी, टेलीविजन कहीं से भी सीखने को मिले, कोई अच्छी बात कहीं से भी सीखने को मिले, सीखनी चाहिए। मैं सरकारी नौकर हूँ। सरकारी नौकर है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ बोलिए। मैं एक
ये तो अच्छा रहता है, आवाज आती। मैं आ रहा हूँ नीरज, आपके पास ही आ रहा हूँ। नीरज आपके पास ही आ रहा हूँ, और उधर अभिषेक चल रहा है भगवान का, महाकालेश्वर का। मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स सर, आ रहा हूँ, जल्दी भी आ सके, मैं आ रहा हूँ जी। अभिषेक के साथ साथ हम मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर से आया हूँ। वहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, और तकरीबन हमारे वहाँ के जो स्थानीय विधायक है, दोनों 4 बार से रेगुलर विधायक हैं। वहाँ की जनता उनसे बहुत खुश है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा वहाँ से जीतती हुई आई है, और अजमेर को स्मार्ट नगरी का उपाधि भी हमारे प्रधानमंत्री ने दी है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस। क्या नाम हो गया आपका? रोहित यादव। रोहित यादव। तो आज तो सब धन्यवाद दो, बस अभी बाकी डिबेट आज होगी नहीं ज्यादा जी। हाँ जनाब, आपसे मिलने आया हूँ बस। हमसे मिलने आए? हाँ, गले मिलने। गले मिलने आए? अब तो कोरोना चला गया या है अभी? खत्म हो गया। अरे नहीं है, टीके लगे कि नहीं पहले? टीका लग गया? पूरे लगे। सीने लगे? तीसरा लगवाया? तीसरा भी लगा। अच्छा आ जाओ यार, देखें आ जाओ। आपसे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब नीरज। नाउ जी। प्रतीक जी, सूर्य भाई ने बड़ी मजेदार बात कही कि कांग्रेस ने धर्म के लिए क्या किया। अब मैं हर बार कहता हूं कि मैं धर्म को अपनी आस्तीन पर लेकर तो चल नहीं सकता, वो तो पर्सनल मुद्दा है। लेकिन आज क्योंकि भोले बाबा की बात हो रही है, तो भोले बाबा के सर पर जो गंगा मैया विराजती हैं, और जो वो गंगा मंदिर गंगा घाट पर हरिद्वार में है, उस पर जो प्लेट लगी हुई है ना, उस पर लिखा हुआ है कि ये माननीय राजीव गांधी के द्वारा ये गंगा घाट का निर्माण किया गया। तो यहाँ से निकलिए और जाकर देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर धर्म के उस संस्थान में आपको कांग्रेस का योगदान दिख जाएगा। और ये किसी राजनीति के लिए नहीं, ये अपने विश्वास के साथ चलने के लिए। क्या बात है जी। देखिए प्रतीक जी, आज क्या हो गया तुमको है? प्रतीक जी, मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात गिना दिया। एक तो ये क्या है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ के अंदर क्या गलती है, मुझे ये बताइए। कोई गलती नहीं है। ये जो देश है, ये देश सबका है ना। वहाँ हमारे भाई ने जब हर हर महादेव का नारा दिया, हैदर जी ने, तो वही तो हिंदुस्तान है ना मेरा, जिसके अंदर एक मुसलमान भी हर हर महादेव कहेगा और एक हिंदू भी अल्लाहू अकबर कहेगा। बहुत अच्छी बात है भाई, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण ना। अरे तुष्टीकरण कैसे नहीं है भैया? एक बात बताइए, इस देश के अंदर ये बातें कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दंगे किसके राज में हुए? दूसरी बात प्रतीक जी, ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि इधर से वो हर हर महादेव कहेंगे, इधर से अल्लाहू अकबर कहेंगे। 1990 के अंदर जो हमारे हिंदुओं का नरसंहार हुआ था कश्मीर में, उस पे कौन उत्तर देगा, ये पूछना चाहता हूं मैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो महाकाल का ये दिव्य जो पूरा का पूरा निर्माण हुआ है, ये महाकाल की इच्छा से ही हुआ है। देखिए, मैं मानता हूं कि वो बिना उनके इच्छा के कुछ भी नहीं होना, और सरकारें एक निरंतरता में काम करती हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आज हम सत्ता में आए और सारा का सारा श्रेय हम खुद ही ले लें। तो एक देखिए, जो सरकार रही, प्रधानमंत्री 100 करोड़ पहला अधिकार अरे रुको भाई, उसका भी जवाब है भाई। क्यों कहा जाता है कि बताइए, आपके घर में अगर 2 बेटे हैं, एक सशक्त है, एक कमजोर है, तो आप उसका हौसला बढ़ाना चाहते हैं कि वो भी मुख्य धारा में आए। तो अगर सुन लीजिए, देखिए भाई, आप सुन लीजिए भाई, कि दिखाने के लिए ये जाते हैं, और केजरीवाल जी तो कहीं ना कहीं दुपट्टा भी पहन लेते हैं। मेरा ये कहना है कि दिखाने के लिए कोई बात करिए, आपका जो काम है, जो आपका धर्म है, उसको आप निभाइए और सबका साथ और सबका विकास करिए। ये जरूरत है लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को। प्रतीक जी, विरोधाभास तो यही है ना, सबका साथ सबका विकास अगर कह रहे हैं तो कांग्रेस यही तो कहती है कि आप अपने धर्म में खुश रहिए, मैं अपने धर्म में खुश हूँ, मुझे आपके धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आपको मेरे से नहीं होनी चाहिए। तो फिर बात ही कहाँ रह गई प्रतीक जी? सब लोग यहाँ पे बैठे खड़े वगैरह रोज रोज आते हो जी। हाँ पंकज बोलो। जो मेरे भाई ने मिश्रा ने बड़ी अच्छी बात कही, जब इनका मुख्यमंत्री कितना अच्छा दृश्य दिखाता, मुंह पे मास्क लगा चढ़ा अमृत पीता है, ऐसा ड्रामा क्यों करते हो आप लोग?
आप जो हिंदुओं के धर्म की आस्था के लिए। अरे काहे इतना नींद आ जाती रात में तुम्हारे? नींद आ जाती, अच्छी तरह सोता हूँ, आराम से उठ के आपके पास आ जाता हूँ शाम को, पास वाले। और यहीं आके सब उगलते हो आके? उगलने की बात कर, जो बात ये प्रसार धर्म प्रसार की बात कर रहे हैं, जो कोई धर्म प्रचार की बात नहीं हो रही। क्या बात कर रहे हैं? अरे रुको, क्यों नहीं? जो मैं आ रहा हूँ, पैनल का आखिरी सदस्य जी। मैं भैया जी ये कहना चाहूंगा, अभी मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। आराम से वन बाय रुको। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले नंद नगरी में बीजेपी के प्रवक्ता ने ऐसी ऐसी बातें कही, मतलब मुसलमानों को नरसंहार की, उनका बहिष्कार करने की बात। भैया जी मैं बात पूछ रहा हूँ, उस पर कार्रवाई ये कब करेंगे? क्या वो भी फीजे एलिमेंट है? भैया मुद्दे तो ये भी है। और ये जो मैं बता रहा था अभी, जो कॉरिडोर बना, बहुत अच्छी बात है। मैं मुसलमान होने के नाते कहता हूँ बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने कि कॉरिडोर बना। मगर जो आप इवेंट बना के दिखाते हैं जनता के सामने, ये देश के पैसे का जो बर्बादगी करते हो, पैसे की जो जीएसटी के पैसे जो हम सब लोगों के पैसे होते हैं, उन पैसों की जो बर्बाद होता है, उनसे दिक्कत होती है हमें। इस बात को देखिए प्रतीक जी, अभी कह रहे हैं, 1 मिनट, प्रतीक जी ने अभी कहा कि जीएसटी के पैसे हमारा टैक्स। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई मुझे एक बात बता दो, जो रेवेन्यू का डेटा है उसके अंदर 97% देश का बहुसंख्यक टैक्स देता है, केवल 3% जो है वो अल्पसंख्यक टैक्स देता है। लेकिन सब्सिडी कौन खाता है? सब्सिडी योजना है कौन लेता है? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये गलत आर्थिक रखे जा रहे हैं। देखिए टैक्स में टैक्सेशन का व्यवस्था समझ लीजिए। टैक्सेशन के व्यवस्था को हम लोग 2 प्रकार से देखेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो अमीर लोग हैं वो दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई दे रहा है। हर कोई गरीब से गरीब आदमी जब नमक का 1 पैकेट खरीदने के लिए भी जा रहा है तो वो टैक्स दे रहा है। और ऐसा कोई भी आंकड़ा भारत सरकार की तरफ से आप दिखा दीजिए जिसमें आया हो कि कौन धर्म कितना टैक्स दे रहा है। ऐसा सरकार कोई आंकड़ा जारी करती भी नहीं है। नहीं, ये बुनियाद है। ये डाटा जो है ना, इन्होंने अपना बना लिया, अपना बना लिया जी। इनके डाटा की मैं धज्जियां उड़ा देता हूँ। जो बाबा का जब अभिषेक हो रहा है ना, उसमें दूध, दही, शक्कर और शहद, उस सब पे जीएसटी लगा हुआ है। हर आदमी अपने घर में जब दूध दही लेता है ना, तो वो जीएसटी का टैक्स देता है। तो इनकी बातों में तो मैं तभी कहता हूँ कि ये केवल झूठ की राजनीति करते हैं। मुझे ये बता दे, बेच रहा है तो क्या वहाँ जीएसटी लगा हुआ है क्या? अरे भाई सुनो, मैं आ गया, मन खुल गया तुम्हारा। कहाँ से आए हो? मध्य प्रदेश से? मैं बुंदेलखंड से आया हूँ स्पेशल। बुंदेलखंड तो इधर भी है उधर भी है। हाँ। रुको भाई रुको। हाँ जी, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ अपनी बात रखने के लिए स्पेशल। अच्छा। और आपका शो मैं रोज देखता हूँ। झूठ बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ भैया। बोलो। मैं कह रहा हूँ कि मुझको बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। मुझको मतलब है कि मेरे कांग्रेस में विकास, मेरे राज्य में विकास होना चाहिए। इंडस्ट्री आए, फैक्ट्री आए। मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। मैं मरते दम तक बीजेपी को वोट दूंगा। मैं मरते दम तक बीजेपी को वोट दूंगा। बट मेरे राज्य में इंडस्ट्री आए। मैं आज बेरोजगार हूँ, परेशान हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरे राज्य में इंडस्ट्री नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम शंकर रैकवार है, मछुआरा हूँ मैं। मछुआरे हो? अंदर आओ। महाकाल के दरबार में है। और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा शंकर रैकवार नाम है। शंकर रैकवार। पूर्ण करने के शंकर जी, आप बुंदेलखंड के इलाके के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश? टीकमगढ़। उमा भारती जी की कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से हैं, टीकमगढ़ से हैं। तो आपने कहा कि मैं जिंदगी भर मरते दम तक बीजेपी को वोट दूंगा। मोदी के मुरीद हैं हम। मोदी के मुरीद हैं? मोदी के मुरीद हैं। मोदी के मुरीद हैं। वक्त छोड़ दो, ब्रेक के बाद में फिर आता हूँ। रुकना, तुम जाना नहीं। मातरम वंदे मातरम वंदे। संदिग्ध गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। पंजाब के मोहाली में पुलिस मुख्यालय ब्लास्ट मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। 272 पेज की चार्जशीट में 13 आरोपी हैं, जिनमें से 7 को गिरफ्तार किया गया।
कोलकाता के मोमिनपुर में सांप्रदायिक हिंसा, इलाके में बढ़ा तनाव, पुलिस ने धारा 144 लागू। यूपी के उन्नाव में बारिश की वजह से दीवार गिर गई, मलबे में 6 लड़के दब गए। हादसे के बाद गांव वालों ने मलबा हटाकर बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। यूपी के गोंडा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का मामला, गुस्साए लोगों ने लड़के के घर पर पथराव किया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। गुजरात के वडोदरा में पति पत्नी और वो का मामला, बेटी ने सरेआम महिला की पिटाई की, पत्नी ने भी महिला को पीटा। मोबाइल नहीं मिलने से नाराज नाबालिग ने छोड़ा घर, राजस्थान के चूरू में आरपीएफ ने रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा। हरियाणा का रहने वाला है नाबालिग। यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आए चोरी का वीडियो, दुकान के बाद कपड़े चोरी करते दिखे 2 बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई सारी तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक कुत्ता गंभीर रूप से घायल, आतंकवादी एक घर में छिपकर हमले की फिराक में थे। रूस ने यूक्रेन पर किए हमले तेज, रूस के मिसाइल अटैक से अब तक 11 लोगों की मौत, 64 घायल। अमेरिका ने कहा यूक्रेन की सैन्य मदद करते रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस के हमले में तबाह हर चीज दोबारा बनाएंगे। रूस ने यूक्रेन पर ब्रिज को तबाह करने का आरोप लगाते हुए किए थे हमले। रूस के मिसाइल हमले पर यूक्रेनी सेना का जवाब, मिसाइल के हमले कर रूस की मिसाइल को गिराया। इजराइल के यरूशलेम में इजराइल की सेना पर पत्थरबाजी, शरणार्थी कैंप में रह रहे फिलिस्तीनियों ने पत्थरबाजी की। इजरायली सेना ने 18 साल के एक फिलिस्तीनी लड़के को गोली मार दी। इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी फटने से समंदर में फैला लावा, काफी दूर तक देखा गया धुआं, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। वेनेजुएला में भारी बारिश के बाद खिसका पहाड़, 34 लोगों की मौत हुई, 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन आज, बिग बी ने अपने घर के बाहर जुटे फैंस का भारत और अफ्रीका के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। और आज से अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आगाज, भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारत और अमेरिका के बीच होगा उद्घाटन मैच। गोवा और महाराष्ट्र में भी होंगे मैच। तो सुबह के 10 बज चुके हैं, वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ताबड़तोड़ 50 पर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, बर्फ से ढकी नजर आई पहाड़ियां, तापमान गिरने से बढ़ी ठिठुरन। यूपी के बलरामपुर में बारिश के बीच बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, उफान पर राप्ती नदी, निचले इलाकों में भरा पानी। यूपी के सीतापुर में भारी बारिश से तबाही, नदी के बीचों बीच फंसे 2 लोग, रस्सी के सहारे दोनों का रेस्क्यू किया गया। कर्नाटक में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, घरों में भरा पानी, कई जगह पुल और सड़कें पानी में डूबी, गाड़ियों को खींचते दिखाई दिए लोग। यूपी के अलीगढ़ में 4 दिन से जारी बारिश में 110 मकान ढहे, 5 लोगों की मौत हुई, प्रशासन ने आर्थिक मदद मुहैया कराने के आदेश जारी किए। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 2 दिनों में हो सकती है भारी बारिश। यूपी के कानपुर में लगातार बारिश से एक 3 मंजिला मकान ढह गया, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इंदौर में तेज रफ्तार का कहर, ब्रिज से टकराकर पलटी गाड़ी, लोहे की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी, हादसे में कार ड्राइवर बुरी तरीके से घायल। उत्तराखंड के देहरादून में बड़ा हादसा, खाई में गिरी बेकाबू कार, एसडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बड़ा हादसा, चलती मोटरसाइकिल में अचानक लगी आग, मोटरसाइकिल सवार सुरक्षित, मंदिर से दर्शन करके लौट रहा था आदमी। राजस्थान के करौली में मिट्टी का टीला गिरने से हुआ बड़ा हादसा, 6 लोगों की मौत, 3 लोग घायल, मरने वालों में महिलाएं भी शामिल। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी जारी, पुंछ, शोपिया और राजौरी में कई जगह रेड, आतंकवाद से संबंधित मामलों में बड़ी कार्रवाई।
छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। 12 से अधिक जगहों पर जारी है रेड। बिहार के पूर्णिया में तैनात एसपी के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस इकाई की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति का मामला, पुलिस लाइन कार्यालय और आवास पर छापेमारी। यूपी के मेरठ में सीबीआई के छापे से मचा हड़कंप। 15 सदस्यीय टीम ने कैंट बोर्ड के दफ्तर में छानबीन की। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथे पकड़े गए। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। पूरे विधि विधान के साथ इस वक्त महाकाल मंदिर से सीधी तस्वीरें। पर जो विद्यमान चंद्रमा है वो भी द्वितीया का ही चंद्रमा है और इसीलिए इसको बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र माना जाता है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, नमस्काराणिं समर्पयामि। ओम स्वस्ति वाचनम्, ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पर जो विद्यमान चंद्रमा है वो भी द्वितीया का ही चंद्रमा है और इसीलिए इसको बहुत ही शुभ, केंद्र बनेगा कॉरिडोर। उज्जैन में महालोक लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी महाकाल एंथम भी लॉन्च करेंगे। पद्मश्री विजेता गायक कैलाश खेर ने 1.25 महीने में तैयार किया। कैलाश खेर समेत 21 ब्राह्मण और 108 कलाकार गाएंगे। आज बिहार दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा में प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दोपहर 12 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में शिंदे और उद्धव गुट में किया पार्टी का बंटवारा। शिंदे गुट की पार्टी को बाला साहेबांची शिवसेना नाम मिला। इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट से नए चुनाव चिन्ह के लिए मांगा प्रस्ताव। उद्धव गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम दिया गया। साथ ही चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को मशाल निशान जारी किया। विवादास्पद शपथ मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। आज भी होंगे सवाल जवाब। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा नहीं मिला पूछताछ का कोई भी नोटिस। आज इलाज के लिए सिंगापुर रवाना होंगे लालू यादव। कोर्ट से पहले ही मिल चुकी है इजाजत। लालू की बेटी रोहिणी सिंगापुर में ही रहती है। टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य गिरफ्तार। ईडी पश्चिम बंगाल में शिक्षक घोटाला की गिरफ्तार। पंजाब में 10 दिन में 5 आतंकी मॉड्यूल के 17 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। पाकिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश। बीएसएफ की चौतरा पोस्ट के पास एयरक्राफ्ट टाइप एक गुब्बारा गिरा। संदिग्ध गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। पंजाब के मोहाली में पुलिस मुख्यालय ब्लास्ट मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। 272 पेज की चार्जशीट में 13 आरोपी हैं, जिनमें से 7 को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता के मोमिनपुर में सांप्रदायिक हिंसा, इलाके में बढ़ा तनाव। पुलिस ने धारा 144 लागू। यूपी के उन्नाव में बारिश की वजह से दीवार गिर गई। मलबे में 6 लड़के दब गए। हादसे के बाद गांव वालों ने मलबा हटाकर बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। यूपी के गोंडा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का मामला। गुस्साए लोगों ने लड़के के घर पर पथराव किया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। गुजरात के वडोदरा में पति पत्नी और वो का मामला। बेटी ने सरेआम महिला की पिटाई की। पत्नी ने भी महिला को पीटा। मोबाइल नहीं मिलने से नाराज नाबालिग ने छोड़ा घर। राजस्थान के चूरू में आरपीएफ ने रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा। हरियाणा का रहने वाला है नाबालिग। यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आए चोरी का वीडियो। दुकान के बाद कपड़े चोरी करते दिखे 2 बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई सारी तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक कुत्ता गंभीर रूप से घायल। आतंकवादी एक घर में छिपकर हमले की फिराक में थे।
रूस ने यूक्रेन पर किए हमले तेज। रूस के मिसाइल अटैक से अब तक 11 लोगों की मौत, 64 घायल। अमेरिका ने कहा यूक्रेन की सैन्य मदद करते रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस के हमले में तबाह हर चीज दोबारा बनाएंगे। रूस ने यूक्रेन पर ब्रिज को तबाह करने का आरोप लगाते हुए किए थे हमले। रूस के मिसाइल हमले पर यूक्रेनी सेना का जवाब, मिसाइल के हमले कर रूस की मिसाइल को गिराया। इजराइल के यरूशलेम में इजराइल की सेना पर पत्थरबाजी, शरणार्थी कैंप में रह रहे फिलिस्तीनियों ने पत्थरबाजी की। इजरायली सेना ने 18 साल के एक फिलिस्तीनी लड़के को गोली मार दी। इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी फटने से समंदर में फैला लावा, काफी दूर तक देखा गया धुआं। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। वेनेजुएला में भारी बारिश के बाद खिसका पहाड़, 34 लोगों की मौत हुई, 50 से ज्यादा अमिताभ बच्चन जन्मदिन पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम ने लिखा, वो देश की बड़ी फिल्मी हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने पीढ़ियों तक लोगों का मनोरंजन किया। भारत और अफ्रीका के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। और आज से अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आगाज। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारत और अमेरिका के बीच होगा उद्घाटन मैच। गोवा और महाराष्ट्र में भी होंगे मैच। तो सुबह के 10 बज चुके हैं, वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ताबड़तोड़ 50 पर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, बर्फ से ढकी नजर आई पहाड़ियां, तापमान गिरने से बढ़ी ठिठुरन। यूपी के बलरामपुर में बारिश के बीच बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, उफान पर राप्ती नदी, निचले इलाकों में भरा पानी। यूपी के सीतापुर में भारी बारिश से तबाही, नदी के बीचों बीच फंसे 2 लोग, रस्सी के सहारे दोनों का रेस्क्यू किया गया। कर्नाटक में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, घरों में भरा पानी, कई जगह पुल और सड़कें पानी में डूबी, गाड़ियों को खींचते दिखाई दिए लोग। यूपी के अलीगढ़ में 4 दिन से जारी बारिश में 110 मकान ढहे, 5 लोगों की मौत हुई। प्रशासन ने आर्थिक मदद मुहैया कराने के आदेश जारी किए। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 2 दिनों में हो सकती है भारी बारिश। यूपी के कानपुर में लगातार बारिश से एक 3 मंजिला मकान ढह गया, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इंदौर में तेज रफ्तार का कहर, ब्रिज से टकराकर पलटी गाड़ी, लोहे की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। हादसे में कार ड्राइवर बुरी तरीके से घायल। उत्तराखंड के देहरादून में बड़ा हादसा, खाई में गिरी बेकाबू कार, एसडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेता राष्ट्र और मानवता को कार्यांजलि भी प्रस्तुत करेंगे जब वो महाकाल के लोक का लोकार्पण करेंगे, विश्वार्पण करेंगे। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी दरबार में पहुंचे हैं और पूजा अब यहाँ से महालोक के लोकार्पण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं, आपने एक चीज महसूस की होगी कि प्रधानमंत्री नीचे महाकालेश्वर के शिवलिंग से ऊपर आए हैं। ये बहुत ही समझने की बात है कि ये जो शिवलिंग है वो धरती के नीचे विद्यमान है। ये पूरा का पूरा अभी शिखर जो आपने दर्शन किया, उसके ऊपर सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर भगवान विराजमान हैं और उसके बीच में ओंकारेश्वर भगवान और सबसे नीचे महाकालेश्वर भगवान विद्यमान हैं। ये शिखर का अद्भुत दर्शन, कहते हैं कि शिखर के दर्शन से ही
ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है और इस पूरे विश्वास के साथ आप इस दृश्य का दर्शन कर सकते हैं कि आपको भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन का ही फल प्राप्त हो रहा है मात्र शिखर दर्शन से। सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन, और सारे लोग जानते हैं 10 रुपए का ये सिक्का है और ये 10 रुपए के सिक्के को कोई लेता नहीं है। बड़ी मुश्किल है, करेंसी तो अपनी ही है, फिर क्यों नहीं लेते हैं? लोग कहते हैं ये नकली है, और अगर ये नकली है तो ये फिर जमा क्यों नहीं हो जाता? मैं ट्रेजरी में जाके जमा करा दूं। अक्सर इस तरह की समस्याएं आती हैं और इनसे 2-4 लोग होते हैं। हम सारे लोग जानते हैं ये बहुत छोटी सी चीज होगी, लेकिन हाँ, इससे भी मेरी साख बनती है। साख से मतलब देश की साख है, और अगर कोई पैसा नहीं लेता है या करेंसी डिनाई करता है तो वो साख पर कहीं ना कहीं इस पर भी बात आती है। यकीनन इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। 10 के रुपए का जो ये सिक्का है, इसको कैसे डिनाई करता है कोई, क्यों करता है? छोटी सी लगने वाली चीज है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मुझे किसी ने मैसेज भेजा अभी धमतरी से, छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कहा कि साहब शो देखता हूं, अच्छा लगता है, लेकिन यहां पर हाथियों का प्रकोप है। पिछले 20 महीने में 10 लोग हाथियों से मारे गए हैं। यकीनन वो ये कहना चाहते हैं कि आपका शो तो बहुत अच्छा है, मुद्दे तो बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन मेरे जैसे मुद्दों को कोई कहां पे कब जगह मिलेगी, उनको भी बताइए। मेरे मुद्दे भी कभी क्या जगह पा पाएंगे? जहां कैनॉट प्लेस में, जी कैनॉट प्लेस में जहां आप शो करते हैं, हम लोग तो हाथियों के प्रकोप से, बात सिर्फ हाथियों के प्रकोप से या 10 रुपए के सिक्के से बात नहीं है। आम जीवन, जनजीवन जो है, उसमें बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको जरूर लाया जाना चाहिए, और ये शो 100 नहीं 1000% उन्हीं मुद्दों के लिए बना है और ऐसे ही मुद्दों के लिए बना है। इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं। मैंने कई बार अक्सर किया है, शो किसी और मुद्दे पे चल रहा है, कोई ऐसा मुद्दा आ गया जिससे मुझे लगा कि नहीं, इस पे तो इसी पे शो होना चाहिए, और मैंने वो बदल दिया मुद्दा। यकीनन आपने बदल दिया, मैंने क्या बदला? हाँ, कहां से आए हो? कहा कि जिंदगी भर मोदी जी को वोट दोगे? वोट देंगे मोदी जी को। अच्छा, फैन हो मोदी जी के? फैन नहीं, पूरे कड़कड़ में मोदी जी। लेकिन मेरी समस्या बस मामा से एक ही है, शिवराज सिंह चौहान जी से, कि हमारे एरिया में इंडस्ट्री लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि हमने देखा है मध्य प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान है। मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड के खास तौर पर, बुंदेलखंड के लोगों के लिए फैक्ट्री लगाई जाए, रोजगार लगाए जाए। मुझको मोदी से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। मोदी के लिए जीवन ये कुर्बान है पूरा मेरा। हाय, ये कह रहे मोदी जी के लिए तो जीवन कुर्बान है, कण कण में मोदी जी हैं, लेकिन हमारे इलाके में फैक्ट्री आए तो बात बने। जी जनाब। सर, मैं उन सर को एक जवाब देना चाहता हूँ। किन सर को? वो कांग्रेसी जो बैठे हैं। अरे क्यों इतना गुस्से में रहते हो कांग्रेस को लेके यार? सर, उन्होंने एक बात कही कि 70 साल से, बस जी नमस्कार, राजीव गांधी जी का गंगा घाट पे बोर्ड है। तो बहुत अच्छी बात है, बोर्ड है, तो वहाँ 7 शौचालय भी नहीं बना पाए क्या वो? और जिसके लिए तुम इतना बेचैन हो रहे हो, मैं उसके लिए एक बात कह दूं आपके राहुल जी के लिए, कि जियो का डेटा और राहुल का बेटा सिर्फ एंजॉय के ही काम आएंगे, बेकार परेशान हो रही है। बेकार। ऐसा नहीं है भाई, डेटा क्या दुनिया जमाना है, डेटा काम का है। रुको यार, एक हाथ टूटा, फिर रुको। सुनने को तैयारी नहीं है। जी कहां से आए हैं आप? हम बिहार से। बिहार में कहां से? मोतिहारी से। मोतिहारी से। सब ठीक है? सब ठीक है। तो मैं कह रहा था कि धमतरी से किसी ने मुझे मैसेज भेजा और ये कहा कि मैं धमतरी से हूं, हाथियों का प्रकोप है, यानी हर 2 महीने में एक व्यक्ति हाथी से कुचला गया है। तो मेरा ये मुद्दा कब, कैसे, कहां उठेगा मुझे नहीं मालूम। बाबूजी, ये एक्चुअली में ये छोटे छोटे वो जो मुद्दे हैं जो हाशिए पे पड़े रहते हैं, जिनकी तरफ कभी कोई निगाह नहीं जाती, चाहे वो 10 रुपए का क्वाइन हो और चाहे हाथी हो, ये तो बस उदाहरण हैं। जी जनाब, कहां से हैं आप? जी मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, क्या नाम है साहब? जी मेरा इमरान नाम है। इमरान भाई, लेकिन अगर हमारा रोजगार नहीं चलेगा तो खाएंगे क्या? ठीक है, मेन बात तो यही है ना। बिल्कुल इमरान भाई, बिल्कुल इमरान भाई, बिल्कुल। मैं आया, तुम्हारे पेट पे तो दर्द हो गया होगा, तुम्हारे पेट। हाँ जी,
समस्याएं उठाते हैं ना लोगों की तो वही रहो। नहीं सिर्फ 20 सेकंड वही मैं अपने भाई से ना आज यही रोजगार दिलवाऊंगा मेरे भाई को, लेकिन सिर्फ 3 सवाल देखो। स्किल चाहिए होती है हर रोजगार के लिए। मेरे भाई सिर्फ 3 प्रश्न हैं जो 10वीं से छोड़। इमरान भाई रुको। अरे 20,000 की नौकरी आ जाओ। अरे रुको इमरान भाई, ये जहां बुलाएं हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ यही। अरे यहाँ क्या यहाँ नहीं। हाथ तक सुना दो खड़े होकर। नहीं हिम्मत नहीं। मोदी के खिलाफ मत बोलना। मोदी के खिलाफ नहीं बोला वो। इमरान भाई तुम यहीं खड़े रहना। जवाब अगर तुमसे कहे, सवाल तुमसे नहीं कहा गया, वो सवाल मेरी तरफ उछाला गया और जवाब मैं दूंगा। और सुन 10वीं का बच्चा नहीं, दूसरी का बच्चा आते आ तक सुनाएगा। इनसे बोलो रोजगार चाहिए, आते आ तक सुना दे। भाई एक मिनट खड़ा। आइंस्टीन का फार्मूला तुम बता दो, मैं तुम्हें नासा में लगवा दूंगा। मैं तो रोजगार मांग ही नहीं रहा। तिवारी जी मैं इनसे कहता हूं कि ये आइंस्टीन का E बराबर mc² में फार्मूला तो बता दिया। अब इसमें C स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड E स्टैंड फॉर व्हाट, ये बता दे, हम इनको नासा में नौकरी लगवाएंगे भी। और दूसरी बात मैं दिल इमरान भाई आई लव यू। अब मेरी बात सुनो। 30 में आ रहा शिविल। हाँ ऑफ कोर्स। अरे मेरा दबाव था तभी बोले तुम। हाँ जरूर करेगा। हाँ करेंगे। हर हर महादेव लगाते हैं और इमरान आके खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं। ये उसका प्रोग्राम है। इसमें कभी इस बात की गुस्ताखी ना कर देना कि जो मैं चाहूंगा वही होगा ना। बस साहब बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं आता हूं जी। नाउ आई एम कमिंग जी। देखिए पूरे देश का विकास करना है और जब देश का विकास करना है तो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति इस भारत माता को अपना माता मानता है और इस देश को आगे ले जाना चाहता है। उसको इसमें रहने का अधिकार है। और कोई भी धर्म का क्यों ना हो, इस भारत माता को अपनी माता नहीं मानता तो रहने का अधिकार नहीं है। ये धर्म को मत बांटो। और मैं बात कहता हूं कि देश को ले जाने के लिए माता से मतलब रुको भाई शुभेंदु भाई, माता से मतलब यह है कि आदर सत्कार ना। बिल्कुल। भारत मतलब अपना देश। और जो एक ही चीज कह रहा हूं, इस देश में 115-120 करोड़ हिंदू हैं तो 20 करोड़ मुस्लिम समाज के लोग भी मिलकर इस देश को आगे ले जाएंगे। खत्म हो गई बात। और उसमें ये भी हो गया। हैदर सुनो, ज्यादा बोलने की बीमारी होती है। क्या करूं मैं रहना चाहता हूं। नहीं जब ये नीरज मैं आया बस साहब जी। प्रतीक जी मैं पहली बार चुप रहना सीखो। ने भगाऊंगा तुमको। 1 हफ्ते के लिए भगाया था और अब किसे 2 हफ्ते भगाऊंगा जी। मैं पहली बार भाजपा के प्रवक्ता के साथ सहमत हूं। बहुत अच्छी बात। इसी हिंदुस्तान के लिए ये और हम सब लड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये वो कमर तोड़ महंगाई है? क्या ये वो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हैं जिसकी वजह से भाजपा के प्रवक्ता ये बोलने को तैयार हुए? क्योंकि इससे पहले इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क था। इसीलिए हम लोगों को सबको साथ मिलकर देखिए वो LIC की बिल्डिंग देखिए 70 साल में बनी हुई वो LIC की बिल्डिंग। एक बिल्डिंग बना के कुछ नहीं होगा। 70 सालों में ठीक से काम किया होता तो आज कोई भी बेरोजगार नहीं होता। प्रतीक जी वो बोल रहे हैं कि जनता के पैसे की है। बिल्कुल जनता की पैसे की है। तो जो प्रतीक जी जो फिर राशन जा रहा है गरीब लोगों को वो कहाँ मोदी जी या भाजपा के लोग अपने घर से बांट रहे हैं क्या? वो भी तो जनता के पैसे से है।
राइट, व्हाट्सअप, रुको प्लीज, आया आ रहा। देखिए, आज हम महाकाल पे पहले बात करने के लिए जुटे थे, तो आज जो महाकाल में जिस तरीके का अभूतपूर्व कॉरिडोर बनाया गया है, इससे हमारे यहाँ पर्यटन को इतना ज्यादा होगा और हमारे जो धार्मिक लोग हैं उनको इतनी सहूलियत होगी। आज 40 देशों में इसका प्रसार हो रहा है और सारे गांव राज्य में लोग सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुविधाएं, अब आप देखिए काशी विश्वनाथ में जाने में कितना प्रॉब्लम होता था, आज वहाँ इस तरीके का माहौल हो गया है, सुगमता से जा सकता है। ये सिर्फ मोदी के कारण हो रहा है और किसी में यह शक्ति नहीं था जो इस तरीके का देश को। राइट जी, जनाब मैं ये कह रहा था भैया जी, जो मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई हमारा और हिंदू भाइयों का डीएनए एक है, फिर हमें मारने की और काटने की बात क्यों की जाती है भैया जी? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मोदी वो सब गलत है। वो जो मोहन भागवत जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है, वो सही है जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसे जीतेंगे वो हमारा विश्वास? ऐसे जीतेंगे जो उनके जो एमपी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होके दिल्ली में भरी जनसभा में बाकायदा लोगों को शपथ दिला रहे कि भाई इनसे कोई सामान का बहिष्कार करो, इनसे कोई सामान मत दो। मुसलमानों का के मुसलमानों ने देश की आजादी में खून नहीं बहाया, तो क्या ये चीज जो तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये बार बार सोचा ही ना करो। अरे कोई बार बार सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है? जितना मेरा उतना तुम्हारा ये देश है। 75 साल हो गए, 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, मगर आज भी मुसलमान को मैंने ये कहा कि अगर कोई ये कहता है कि ये सामान इनसे खरीदो, वो सामान उनसे ना खरीदो, यह घोर आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है और घोर आपत्तिजनक है। ये बिल्कुल गलत। चुपचाप खड़े रहो वहां पे। जी आ रहा हूँ जी। देखिए, हमारे लोगों ने जो कहा वो बायकॉट करने की बात कहा, इनके लोगों ने कहा सरसन से जुदा करने की बात कहा। हम सरसन से जुदा नहीं करते, हम बायकॉट करते। आप अपने को सुधारिए, हम सुधरने के लिए तैयार हैं। आप अपने को सुधारिए, हम सुधरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने कहा बायकॉट, आपने कहा सरसन से जुदा करेंगे। देखिए, अब मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे भी 10 सेकंड दिए। बोले कि इनके लोगों ने कहा कि सरतंसे वाली बात कही, हमने कहा बाइकॉट वाली बात। एक तीसरी बात भी है जो मैं कहता हूं, हम सुधरे हुए हैं, हम बड़े भाई हैं, हम अपने आचरण को समझते हैं, हमारे आचरण से सारी चीजें सुधरेंगी, बनेंगी और बन के रहेंगी। हमें कोई गिरने की जरूरत नहीं है, गिर के उठने की जरूरत नहीं है। हम जहां हैं, जैसे हैं, हम दिखाई देते हैं। देखिए प्रतीक जी, मेरे हमने आपको ये इसलिए दिया है कि आप आएंगे, सत्ता संभालेंगे। हमने इसलिए थोड़ी दिया कि आप इस छोटी छोटी चीजों में फंसे रहेंगे। सच बात है प्रतीक जी, हम बड़े भाई हैं। यही तो कारण है कि 60 साल और 70 साल में देश के अंदर माइनॉरिटीज 25% हो गई। वहीं पाकिस्तान में चले जाओ ना भैया, वहाँ माइनॉरिटी क्या हो गई? बांग्लादेश में चले जाओ ना, वहाँ माइनॉरिटी क्या हो गई? हिंदुओं की क्या स्थिति है? यहाँ आप कश्मीरी चले जाओ, वेस्ट बंगाल चले जाओ, बिहार का सीमांचल चले जाओ, वहाँ क्या हो गई? मैं बिल्कुल बोलूंगा, आपसे पूछूंगा। जब इनसे पूछो कभी तो एक बार ये पाकिस्तान का नाम बड़ी श्रद्धा पूर्वक लेते हैं। एक बार, एक चीज में सिर्फ ये नाम बहुत पाकिस्तान का इतनी श्रद्धा से लेते हैं कि पाकिस्तान का आदमी भी पाकिस्तान में इस श्रद्धा पूर्वक नहीं बोलता। और वो तब लेते हैं वहां हिंदू। और मैंने स्टोरी फाइल करी है, 2000 के जमाने में हिंदू जो भाग भाग के आए और जिन दशाओं में आए, उनका मैंने स्टोरी फाइल किया। मुझे मालूम है किन स्थितियों में, किन प्रताड़ना के साथ आज भी रहते हैं वहां पे, मुझे बिल्कुल मालूम है। लेकिन विक्टिम कार्ड मत खेलिए। यह राष्ट्र बहुत बड़ी चीज है और कैसे निर्मित होता है और कैसे बनता है, वो धारणा और जो विचार और विश्वास है, उस पर ठेस मत पहुंचाइए। जी मैं आया, ऑफकोर्स जी। मैं यही कह रहा था भैया जी कि अगर आप भी विक्टिम बार बार न करिए कि मैं विक्टिम हूं, मैं विक्टिम हूं। बिल्कुल कोई, अरे रुको भाई, मैं बोल रहा बड़ा भाई हूं तुम्हारा ना, बीच में उन्हीं चढ़े जा रहे उन्हीं के ऊपर, हम भी चढ़ रहे हैं, तुम भी चढ़ो। हाँ तो रुको, चलो मैं जा देता रहा, आ जाओ बड़े भाई, रुको और बैठो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बार बार ये विक्टिम कार्ड मत खेलो कि मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ। इस मुल्क के बराबर के हिस्सेदार हो, बराबर की हिस्सेदारी है जी। भैया जी, जब जो सरतन, अभी आलोक जी कह रहे थे, जो जिन्होंने सरतन से जुदा की बात की, उनकी जगह जो है ना जेल में होनी चाहिए भैया जी। मैं कह जेल में नहीं, फांसी होनी चाहिए, भी होनी चाहिए जो ऐसा कर रहे। भैया जी मैं दूसरी बात, मगर जब कोई खड़े होकर मुसलमानों को काटने और मारने की बात करता है, उसकी जगह कहाँ होनी चाहिए? फांसी, फांसी। और उसी, मगर ऐसा नहीं होता भैया जी। 3 दिन हो गए इस बात को कहे हुए, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी भैया जी उनके खिलाफ।
रिपोर्ट आई है जी, रिपोर्ट है दर्ज हुई। प्रतीक जी, जो बात आप मैं बिल्कुल साफ, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो समाज को, देश को तोड़ने की बात करे वो विघटनकारी चीज है। कोई हो, देश को कोई नहीं बांट सकता। देश को बांट सकता है तो हम और आप, और हम और आप लोग मिल गए तो कोई बांटने वाला नहीं आएगा, कोई नेता काम नहीं करेगा। दिस इज द वे, दिस इज द वे, दिस इज द वे। और आज आपसे इसीलिए नीरज कांग्रेस के हैं, इसलिए कहा कि आज मैं पूरी तरह से बीजेपी के प्रवक्ता से सहमत हूं। और ये बहुत कम हुआ है मेरे शो में, ये बहुत। मैं भी सहमत हूँ इनकी बातों से। मैं अभी जब हम आए थे तो हम मिले तो भाई अगर ऐसा करोगे जी भैया जी, अगर सारे ही प्रवक्ता जैसे हमारे ये भाई हैं, अगर बीजेपी के सारे प्रवक्ता इसी थोड़ी पे काम करें जो मोदी जी कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात, मगर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं भैया जी दोनों तरफ है, वो मुसलमानों में भी है और हिंदुओं में भी है। तुम आ गए बहुत देर में आए सनम, लेकिन आ तो गए। 10% है इधर भी उधर भी। तुमको नहीं कह रहा हूं मैं बिल्कुल भी नहीं। आज बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा मुझे। आज मुझे स्टेटमेंट अच्छा लगा कि जब तक कल तक जो आतंकियों को कानूनी सहायता देने वाले लोग थे, आज ये उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मैं इनका इस बात पे दोनों तरफ दोनों तरफ नहीं है। एक तरफ 90% है और एक तरफ 10% है। आप लगा के देख लो। वही 10% मैंने बात करी, वैसे वही 10% है, देखने की बात है। समझ ले, अरे मैंने कहा वही 10% है जी। भैया जी, चाहे कोई भी हो, जो भी देश तोड़ने की बात करे, मैं तो ये कह रहा हूँ वो देश विरोधी है बिल्कुल, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसमें कोई दुविधा नहीं है भैया जी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ना मैं कहने से डर रहा, ना चूकने से डर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो भी ऐसा करता है वो देश विरोधी है, उसके खिलाफ कानून अपनी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ। आई एग्री। प्रतीक जी, मैंने कहा ना कि मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात से आज सहमत था। एक मिनट को गार्ड साहब वहां से हटो, वहीं खड़े रहना। नए हो तो वहीं खड़े रहो, शो खत्म होगा, उसके बाद तुम्हारा नाम पूछूंगा, उसके बाद काम पूछूंगा। आइडिया नहीं, जो थोड़ी सी मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, ये आइडिया अपने पास रखो। तो प्रतीक जी, मैं अपना विश्वास, आइडिया हमको देंगे ये, मैं अपना विश्वास भाजपा के प्रवक्ता की बात में और थोड़ा सा गहन करना चाहूंगा। इनसे पूछिए बिल्किस के जो गुनहगार हैं उनके ऊपर इनका क्या स्टैंड है। बिल्किस को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप इनसे इसका जवाब। राइट। मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमान की आबादी बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान और बांग्लादेश में घटती जा रही है, इसका दोषी कौन है? अगर हमारे यहाँ ये लोग कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है, तो भाजपा की आबादी। मैं मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में मुसलमान हैं और सबसे ज्यादा मुसलमान अगर कहीं मुल्क में रहते तो इंडोनेशिया के बाद अगर कहीं रहते तो इस मुल्क में रहते हैं। इंडोनेशिया के बाद, मैं आ रहा हूं सर, इंडोनेशिया के बाद अगर कहीं रहते इस मुल्क में रहते। लेकिन मैं एक बात बहुत दावे के साथ और ठोक के कह सकता हूं, पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं रहते हो, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान जो है मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है और बिल्कुल अलग है। जी। और मुझे इस बात को कहने में मेरी जबान बिल्कुल नहीं लड़खड़ाती, वो बिल्कुल देशभक्त है, इसमें कहीं तो चुप रहो फिर। हाँ। हमने यहाँ के मुसलमानों को ऐसी व्यवस्था दी है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी है कि हमारे हिंदू मर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ कोई डाउट नहीं है, देशभक्त है, लेकिन भारत माता की जय वंदे मातरम का विरोध क्यों? बार आप एक समुदाय मैं एक बात और कह रहा, सुनिए तो मेरी ही बात नहीं सुनते, पिताजी की ही बात नहीं सुनेंगे आप। मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूं। वंदे मातरम वो तराना जो देश की आजादी में सबने गाया और सबने गुनगुनाया, कोई विरोध नहीं उसका, कोई विरोध नहीं। जो करते हैं दिमाग से छोटी है बात। कोई छोट नहीं, सब कुछ ठीक है। नमस्कार।